देखा जाए तो एरन येगर और लाइट यागामी तो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन दोनों का गोल एक ही है, इस दुनिया के भेदभाव को खत्म करना। बदकिस्मती से दुनिया में शांति लाने के लिए वो डेथ का इस्तेमाल करते हैं। लाइट यागामी एक ब्रिलियंट टीनेजर है जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका है। बहुत ही कम उम्र में उसे ये समझ में आ जाता है कि दुनिया कैसे चलती है। एक दिन उसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें किसी का भी नाम लिखने से वो इंसान टपक जाता है। अब कोई भी नॉर्मल बच्चा ऐसी पावर को देखकर घबरा जाएगा और उस किताब को जला देगा, लेकिन लाइट यागामी फैसला लेता है कि वो इस बुक की मदद से दुनिया में रह रहे क्रिमिनल्स को खत्म करेगा। उसे लगता है कि ये करके वो इंसानों का देवता बन जाएगा और लोग उसे हीरो समझने लगेंगे। लेकिन सच तो ये है कि लाइट यागामी एक बेहद ही सनकी सीरियल किलर है जिसके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन आ जाता है। वहीं अगर अब मैं एरन के ओरिजिन को देखूं तो एरन येगर ने कभी भी शुरुआत में ये नहीं कहा कि वो ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। वो तो बस उन टाइटन्स को मारना चाहता था जिसने उसकी माँ को मारा है, और उससे भी ज्यादा वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। धीरे धीरे जब एरन इस दुनिया की नाइंसाफी और एविलनेस को देखता है तो उसका मन बदलने लगता है। एलियंस के खिलाफ बाकी दुनिया का हेट उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आप कह सकते हैं कि एरन येगर एक सच्चे हीरो से एक सच्चे विलन में ट्रांजिशन करता है, लेकिन कुछ फैंस का मानना यह है कि एरन हमेशा से ही इविल था, बस उसके उस साइड को कभी भी दिखाया नहीं गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमें ये कैसे पता चलता है कि एक विलन असल में एक विलन है? जवाब है उसके प्रायश्चित करने के तरीके से। देखो, पहली बार जब लाइट यागामी डेथ नोट से किसी को मारता है ना, तो उसे बेहद ही गिल्ट वाली फीलिंग आती है, लेकिन वो तुरंत अपने इस एक्शन को अच्छा बताने लगता है और कहता है कि इससे वो दुनिया की मदद कर रहा है। लाइट यागामी अपने आप को रूलर ऑफ द वर्ल्ड समझने लगता है जो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एरन येगर भी सीजन 4 में पूरी तरह से हर्टलेस बन जाता है। ह्यूमैनिटी तो क्या, वो अपने बेस्ट फ्रेंड आर्मिन तक को बुरी तरह से मारता है। लेकिन हमने देखा कि एंड में जाते जाते एरन अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लेता है। उसे बेहद दुख होता है कि चाहकर भी वो इस फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता। वहीं पर लाइट यागामी तो मरते मरते भी दुनिया वालों को गाली देकर मरता है। वो कभी भी अपने एक्शंस के लिए माफी नहीं मांगता, और सिर्फ ये एक चीज लाइट को वन ऑफ द मोस्ट इविल कैरेक्टर बना देती है। अब जब हमने उनके रीजनिंग और गिल्ट को समझ लिया है तो आगे बढ़कर अब उन वाहियात क्राइम्स पर आ जाते हैं जो उन्होंने कमिट किए हैं। देखो, एरन येगर ने रंबलिंग के थ्रू 80% ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। उसने अपनी माँ को खुद मरवा दिया था। उसने अपने पिता को मैनिपुलेट करके अनफॉरगिवेबल क्राइम्स करवाए। जिन दोस्तों के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, उसने उन्हें ही धोखा देकर मारने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर फैंस की माने तो लाइट यागामी ने लगभग 2 लाख लोगों को मारा था। अब सिर्फ अगर किल्स के मामले में देखें तो एरन येगर से बड़ा विलन तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक फर्क है कि एरन ने बिना भेदभाव किए हर इंसान को मारा था। वो पैराडाइज आइलैंड और एलियन लोगों के लिए हीरो की तरह था। वहीं लाइट यागामी ने भी बिना भेदभाव के सबको मारा, पर वो कभी भी एक हीरो नहीं था। बेशक कीरा के नाम से उसकी फैन फॉलोइंग बन गई थी, लेकिन एंड में आते आते उसने उन फैंस तक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लाइट यागामी कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ खुद से प्यार करता था। वहीं एरन येगर की स्टोरी एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। जिस लड़की के साथ वो सारी जिंदगी गुजारना चाहता था, अंत में वही लड़की उसे मजबूरन मार देती है। एरन येगर अपनी डेस्टिनी को चाह कर भी नहीं बदल सकता था, वहीं लाइट यागामी ने अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड की थी। देखो, अगर लाइट यागामी रोड पर मर रहे एक कुत्ते के बच्चे को देखेगा तो कभी भी उसकी मदद नहीं करेगा। वो ये सोच के आगे बढ़ जाएगा कि यही दुनिया का दस्तूर है, जो कमजोर है उसकी मौत निश्चित होती है। वहीं दूसरी तरफ एरन येगर हर मुमकिन कोशिश करेगा उस बच्चे की जान बचाने में। हम इन दोनों आसपास मौजूद कैरेक्टर से भी इनकी पर्सनालिटी का पता कर सकते हैं। सीजन 3 तक एरन एक इनोसेंट बच्चे की तरह था,
जिसका मकसद केवल फ्रीडम पाना था। वो तो बस आर्मीन के साथ समुद्र और रेगिस्तान देखना चाहता था। लेकिन सीजन 4 में उसका कंप्लीट ट्रांजिशन हो जाता है। वो बेहद क्रूरटी से मार्ली पर हमला कर देता है। हमने देखा था कि मिकासा, आर्मीन, लीवाई और पैराडाइज आइलैंड के दूसरे सोल्जर्स को मजबूरन आकर एरेन की मदद करनी पड़ी थी। जहाँ तक कि उसके एक्शन के लिए लीवाई उसे किक भी मारता है। सीजन 3 तक जो लोग उसके दोस्त थे अचानक एरेन के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन लाइट यागामी का कभी भी कोई दोस्त नहीं था। ड्यूक बेशक लाइट के साथ रहता था, लेकिन उसने कभी भी लाइट को रोकने की कोशिश नहीं की या फिर उसे लोगों को मारने से मना नहीं किया। उल्टा एंड में खुद ड्यूक लाइट का नाम डेथ नोट पर लिख देता है। लाइट यागामी एक लोन कैरेक्टर है जिसके अंदर फीलिंग्स नाम की चीज ही नहीं है। एरेन ईगर के सामने आने पर शायद आप बच भी जाए, लेकिन लाइट के सामने आपकी मौत बिल्कुल पक्की है। ह्यूमंस तो क्या, लाइट यागामी ने सिनिगामीज तक को मैनिपुलेट किया है। जरा सोचिए, एक इंसान गॉड लेवल क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा है। लाइट ने तो अपने इकलौते दोस्त को भी नहीं छोड़ा था। जी हाँ, एल का कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे कैरेक्टर्स में से एक है। लाइट यागामी के इंटेलिजेंस को अगर किसी ने मैच किया था तो वो था एल। हर मोड़ पर एल ने लाइट यागामी यानी कि कीरा के प्लान्स को फेल किया था। वो इकलौता था जिसे लाइट अपना दोस्त समझा था। लेकिन बदकिस्मती से एल कीरा को पकड़ने के बहुत क्लोज आ गया था, इसीलिए लाइट को उसे मारना ही पड़ा। लेकिन एंड मोमेंट्स में लाइट की स्माइल देखकर हमें ये पता चलता है कि उसने कभी भी एल को अपना दोस्त समझा ही नहीं था। लाइट की डेथ भी बेहद लोनली थी। उसके मरने के बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे याद करे या फिर उसके लिए रोए। वहीं एरेन ईगर ने कितने ही लोगों को क्यों न मारा हो, अंत में जाकर उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उसने इतना बड़ा डिसीजन आखिर क्यों लिया। बेशक पूरी दुनिया एरेन ईगर को विलन समझती हो, लेकिन मिकासा और आर्मीन उसके मरने के बाद हर दिन उसके ग्रेव पर जाया करते थे। दोस्तों, एरेन एक एंटी हीरो का परफेक्ट रूप है। अगर आप मुझसे पूछे तो द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम एरेन ईगर ही है। लेकिन द ग्रेटेस्ट एविल विलेन का खिताब यहाँ पर लाइट यागामी से कोई नहीं छीन सकता। एज एन ऑडियंस आप एरेन ईगर के मकसद और उसकी इच्छाओं को एंड तक समझने लगेंगे। आपको लगने लगेगा कि शायद 80% ह्यूमैनिटी को खत्म करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। एरेन ईगर एक ऐसा विलेन है जो आपकी थिंकिंग चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस अपने मकसद को लॉजिकल वे में समझाता है। इसीलिए तो ये दोनों इतने फेमस हैं। लेकिन लाइट यागामी प्योर इविल है। एपिसोड बाय एपिसोड आप उससे केवल हेट करेंगे। उसके एक्शंस, उसके मैनिपुलेट करने के तरीके, उसकी लैक ऑफ फीलिंग्स, हर चीज से आपको घिन आने लगेगी। सिर्फ उसकी प्लानिंग और इंटेलिजेंस देखकर आप उससे इम्प्रेस होंगे, वरना उसका मकसद आपको प्योर इविल ही लगेगा। एरेन ईगर एक परफेक्ट विलन है जिसे आसपास की मजबूरियों ने उसे इविल बना दिया था। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से आपका फेवरेट विलन आखिर कौन सा है और क्यों। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने कमेंट्स जल्दी से जल्दी लिखो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।